नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र में। सबसे पहले मैं अपने सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा दोस्तों आज का टारगेट है सिर्फ 10 सब्सक्राइबर, तो आप में से जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज का ये जो अपडेट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एईपीएस में रोज़-रोज़ नए-नए नियम आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रता जा रहा है, हम लोग हमारे उस काम में बन चुके हैं। अब हम लोग एडजस्ट हो चुके हैं। अब हमें ज़्यादा परेशानी नहीं जा रही। जैसे पहले 1 जनवरी 2024 जब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आया, तब हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे बार-बार हमें फ़िंगर लगाना पड़ रहा है। फ़िलहाल अभी भी हमें फ़िंगर लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब हमें उस चीज़ की आदत हो चुकी है। अब वो हमारे लिए इतनी परेशानी वाला काम नहीं रह गया है। फिर भी अब कई बैंकों द्वारा जो है नई-नई लिमिट्स लगाई गई बैंक एईपीएस को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि मार्च महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस के काफ़ी सारे कस्टमर्स के बहुत सारे इश्यू थे। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे कस्टमर्स का एईपीएस डिसेबल कर दिया गया था। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिनके कस्टमर्स को काफ़ी परेशानी हुई, खासकर स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। इसी में बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई परेशानी ला दी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। काफ़ी सारे जो एईपीएस संचालक हैं उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है एईपीएस को लेकर। जब भी वो स्टेट बैंक के ग्राहक का एईपीएस करते हैं, मान लीजिए अगर कोई कस्टमर उनके पास आता है कि भाई हमें 10,000 रुपये का विड्रॉल करना है, तो ऐसी स्थिति में जब हम 10,000 रुपये का अमाउंट डालते हैं तो वहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन लिमिट ऐसा एक एरर देखने को मिलता है। तो चलिए ये भी एक समस्या। अब इसका भी एक समाधान ये है कि आप लोगों को 9,900 रुपये की धनराशि का ही निकासी करनी है। जब आप 9,900 की धनराशि वहाँ पर टाइप करके थंब लगाते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। ऐसे में 10,000 पर भी लिमिट लगा दी गई। और इसके अलावा भी और एक नई समस्या देखने को मिल रही है कि मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास शाम के 6 बजे पैसा निकाल कर जाता है और अगले दिन वापस वो आपके पास सुबह 9 बजे आता है कि सर मुझे और 10,000 रुपये चाहिए। तो जब आप उसका पैसा निकालने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको रिस्क देयर शॉर्ट, यानी कि अब इस कस्टमर्स का पैसा आप नहीं निकाल सकते। यानी कि जो दिन में एक बार की जो लिमिट थी वो नेक्स्ट डे पर हमें फिर से मिल जाती थी। अब उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया गया, यानी कि अब आप उसका 24 घंटे के बाद ही विड्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उस कस्टमर ने शाम को 6 बजे पैसा विड्रॉल किया तो वो अगले दिन शाम को 6 बजे के बाद, यानी 6:15 बजे या फिर 6:30 बजे ही अपना अमाउंट दोबारा से विड्रॉल कर सकता है। तो ये एक नई परेशानी में देखने को मिली। और ऐसा सिर्फ स्टेट बैंक के साथ ही नहीं, और भी कई बैंकों के साथ है। इसके अलावा और एक परेशानी आ गई हमारे साथ एटीएम डिवाइस को लेकर कि जिन लोगों के पास भी माइक्रो एटीएम का डिवाइस है, वो लोग पहले क्या करते थे, एटीएम के माध्यम से 10,000 20,000 एक साथ में ही निकाल लेते थे। लेकिन अब उस पर भी एनपीसीआई ने लिमिट लगा दी है। एक पहले तो आप कितनी भी बार निकाल सकते थे, 2 बार 3 बार, जो भी उसके बैंक ने लिमिट सेट की होगी। यानी कि अगर स्टेट बैंक का कस्टमर है उसमें 40,000 पर डे की लिमिट होगी तो आप उसका पैसा 4 बार निकाल सकते थे। लेकिन अब एनपीसीआई की तरफ से मात्र 2 बार की लिमिट कर दी, यानी कि आप एक दिन में उसका पैसा सिर्फ 2 ही बार निकाल पाएंगे। और उसमें भी और एक कंडीशन है कि आप एक साथ में 2 बार नहीं निकाल पाएंगे। आपको पहले 10,000 निकालने और उसके बाद जो सेकंड आपको निकालने 10,000 वो उसको आधे घंटे बाद निकालने। तो ऐसे में अब हमारा जो बिज़नेस है काफ़ी गिरता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक न्यूज़ सुनने में आई है कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अब हर कस्टमर से जो कियोस्क, जो भी कस्टमर ने अपना बैंक अकाउंट बैंक के अंदर जाकर ओपन किया होगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं खोला होगा, जिनके खाते जनधन नहीं होंगे या जिन्होंने अपने सीएसपी सेंटरों से खाते खोलेंगे, उन सभी कस्टमर्स को छोड़कर बाकी जो जितने भी कस्टमर्स ने अपने बैंक अकाउंट बैंक से ओपन किए होंगे, वो लोग अगर एईपीएस की सर्विस चाहते हैं और एईपीएस से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि 29 रुपये 50 पैसे का जो शुल्क है वो देना होगा। यानी कि मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है कि भाई मुझे 100 रुपये विड्रॉल करने हैं और उस कस्टमर के अकाउंट में अगर 150 रुपये बैलेंस है, तो 100 रुपये आप उसका विड्रॉल कर लेंगे सक्सेसफुली, लेकिन उसके अकाउंट से 30 रुपये अलग से काटे जाएंगे। यानी कि 100 रुपये पर उसके 30 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और वही कस्टमर अगर 10,000 विड्रॉल करता है तो उस स्थिति में भी उसे 30 रुपये ही चार्ज देना है। तो ऐसे में ये एक और नई परेशानी है कि इससे क्या होगा कि कई सारे जो कस्टमर्स हैं बैंक ऑफ इंडिया के, वो हमारे पास आना ही बंद कर देंगे। वो सीधा ब्रांच में जाके विड्रॉल करेंगे या फिर एटीएम के माध्यम से विड्रॉल करेंगे। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता है कि कस्टमर एईपीएस से पैसा विड्रॉल ही ना करे, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन लगा दी है। क्योंकि अब ये इस कंडीशन का सबसे बड़ा जो नुकसान है ये किन लोगों को होगा, खासकर उन लोगों को जिन ज़्यादातर इसमें जो पेंशनधारी लोग हैं, या तो जिन्हें सरकार द्वारा जो स्कीम दी है, जैसे कि
लाडली बहना योजना होगी, जिसके तहत इन लाडली बहनों को 1000 रुपये की धनराशि दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा निराधार योजना, और जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर उन्हें लक्ष्मी योजना के तहत जो भी पैसा मिलता है सरकार द्वारा, जो कि छोटी छोटी धनराशि होती है, जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये, इतनी छोटी छोटी जो धनराशि सरकार द्वारा उन छोटे छोटे मतलब मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों को दी जाती है पेंशन के रूप में या फिर सहायता के रूप में। ऐसे में वो लोग जब 500 रुपये विड्रॉल करेंगे तो उनसे 30 रुपये चार्ज बैंक द्वारा काट लिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या वो लोग एक एक घंटा जाकर बैंकों में लाइन में लगे रहेंगे? इस बारे में बैंक को एक बार सोचना चाहिए कि कम से कम 2 या 3 लिमिट महीने में सभी कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। हाँ, अगर उसके बाद अगर वो पैसा विड्रॉल करता है तो उस कंडीशन में आप उससे पैसा ले सकते हैं, लेकिन आपने उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचा कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो घंटों लाइन में नहीं खड़ सकते, जिनकी उम्र मतलब 60 साल से ऊपर की महिला है, वो बेचारे लाइन में कितनी देर बैठे रहेंगे? जब उनका नंबर आएगा 2 घंटे, 3 घंटे, कई लोग बीमार होते हैं, कई लोग चल नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बैंक द्वारा इस तरह का जो नियम है, मुझे एक बचकाना नियम लगता है, या तो फिर सिर्फ बैंक अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है इन कस्टमर्स के माध्यम से। आज आप मान लीजिए अगर 1 लाख कस्टमर अगर इस तरह के लोग हैं जो इन छोटी छोटी धनराशि निकालते हैं, तो बैंक कम से कम इनसे कितना पैसा कमा रहा है? मैं चाहता हूँ कि बैंक इस बारे में एक बार और विचार करे और इस निर्णय को बदले, या फिर 1 या 2 ट्रांजेक्शन महीने में कस्टमर्स को फ्री दे, भले उसके बाद आप उनसे 30 रुपये के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि NPCI भी इस बारे में ध्यान दें कि बैंकों की ये जो मनमानी है वो रुकनी चाहिए, क्योंकि ग्राहक अपना ही पैसा निकालने के लिए बैंकों को छूट क्यों देगा? कम से कम कुछ हद तक तो उसे फ्री चार्जेस मिलने चाहिए। APS का इस्तेमाल कौन लोग करता है? जिन लोगों को बैंकिंग की ज़्यादा समझ नहीं होती है, या फिर जो लोग अनपढ़ होते हैं, वो लोग बैंकों का जाके फॉर्म नहीं भर सकते, घंटों लाइन में नहीं लग सकते। मजदूर वर्ग का व्यक्ति 1 घंटा अपना काम छोड़कर अगर जाएगा तो उसका मालिक उसे काम पर रखेगा या नहीं रखेगा? ऐसी स्थिति में बैंक को, MPCI को और RBI को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि बैंक ये जो मनमानी कर रहा है वो मनमानी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 1 या 2 ट्रांजेक्शन कस्टमर्स को फ्री होने चाहिए, भले बाद में बैंक चाहे तो ले, क्योंकि 1 या 2 ट्रांजेक्शन में जो ये छोटी धनराशि वाले लोग हैं वो अपना पैसा निकाले, दोबारा वो निकालते भी नहीं 1 महीने तक। तो ऐसी स्थिति में बैंक को इनकी इस बारे में सोचना चाहिए कि वो सिर्फ इन लोगों के बारे में नहीं, जितने भी उनके कस्टमर्स हैं उन सभी के बारे में सोचना चाहिए कि जिन लोगों को छोटी मोटी धनराशि का काम है वो 1 या 2 बार में निकालेंगे। जिन्हें बड़े पैसे निकालने होते हैं वो वैसे भी कस्टमर बैंक में ही जाता है, बैंक के बाहर वो पैसा नहीं निकालता है। अब मान लीजिए किसी कस्टमर को 50,000 रुपये की धनराशि की ज़रूरत है, तो वो किसी APS के पॉइंट पर क्यों जाएगा? वो सीधा बैंक में आएगा, स्लिप भरेगा और पैसा निकाल लेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।